सफल और जब दया हरि की होती है। भगवान की लीला बिगड़े भी होते काम सफल और जब दया हरि की होती दुश्मन बन जाते मित्र सदा जब मेरे प्रभु की होती। जब प्राणी के ऊपर भगवान की जरा सी नजर पड़ जाती है तो बड़े बड़े काम सफल हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं, वो भी पर्वत बन जाता है, कंगाल राजा बन जाता है। क्या है भगवान की लीला, ऐसा ही नहीं। मिट्टी भी बन जाती सोना और जब दयाल की दया करे लाखों सेवक सेवा करते भगवान की जरा सी नजर प्राणी के ऊपर पड़ जाती है तो बड़े बड़े काम सफल हो जाते हैं। और जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती, चाहे जितनी कोशिश करो, उनकी इच्छा के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है। भक्तजनों, आइए अब गौर करेंगे भगवान की पावन चर्चा में। हर हर गंगा मैया की पावन रमण रेती में उत्तरानंदन परीक्षित को श्री व्यास नंदन सुखदेव जी भक्त और भगवान की चर्चाएं श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, हमारी इस भारत भूमि पर बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े बलवान पैदा भये, अनेक सतियां हुई, राजा महाराजा, अनेक महात्मा हुए जिन्होंने कभी धर्म को पीठ नहीं दिखाई और अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद इस संसार को छोड़ करके चले गए। और हमारी इस भारत भूमि पर भगवान श्री राम भी आए और भगवान कन्हैया भी आए और हम सब का भी सौभाग्य जो इसी भारत भूमि में, इसी उत्तर प्रदेश में पैदा भये, जहां पर भगवान कन्हैया भी आए और भगवान श्री राम भी आए। भक्तों, आइए देखते हैं भगवान श्री राम के जन्म के बारे में कि भगवान श्री राम का अवतार कैसे हुआ। तो एक कवि कल्पना करते हुए लिख रहा है कि भगवान का अवतार इसलिए हुआ क्योंकि
रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे निशाचर इस पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे। उनको मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़हि असुर अधम अभिमान। जब जब होई धर्म की बाढ़हि असुर अधम अभिमान। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, पाप का भार बढ़ जाता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। ओ तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, तब तब भगवान किसी न किसी स्वरूप में आते हैं और इस पृथ्वी पर विविध शरीर धारण करके अवतार लेते हैं। लेकिन हमने अपनी तर्ज में गाया सोने लाल भैया, जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है,